सो हेलो एवरीवन। तो जो काफी कॉमन डाउट्स मेरे पास आया था स्टूडेंट का, वो सबसे ज्यादा इसमें आ रहा है कि सर जब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो फॉर्म फिल करने के दौरान मीडियम ऑफ सीई यानी कि सीबीई एंड स्किल टेस्ट एंड वेरीफाई मीडियम ऑफ यानी कि दोनों सेम है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको करना है क्या, यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो आप स्टेनोग्राफर का ग्रेड सी एंड डी का, तो उस समय आपको करना है क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली ये चीज बता देता हूं। ध्यान से इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि YouTube पे बेटा कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, यानी कि अब मैं आपको प्रॉपरली करेक्ट इंफॉर्मेशन देता हूं, जो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको करना है क्या है, ध्यान से समझना, मेरी बात को अच्छे से यहां पे आप कंसिडर करने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको यहां पे करना है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे यह है कि अगर आप लोगों ने स्टेनोग्राफर, अगर आपको स्किल टेस्ट अगर आपको इंग्लिश में देना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो बच्चा यहां पे इंग्लिश में अपना स्किल टेस्ट देगा, इंग्लिश में अपने स्किल टेस्ट देगा, तो वो तो यहां पे सिंपल अपनी इंग्लिश चेक कर लेगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को हिंदी में अगर अपना स्किल टेस्ट देना है तो वो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उन दोनों स्टूडेंट के लिए यहां पे आसानी हो जाएगी। क्या आसानी होगी कि यहां पे अगर कोई स्टूडेंट मान के चलो कोई स्टूडेंट को अगर स्किल टेस्ट अपना इंग्लिश में देना है तो वो सिंपल इंग्लिश को चूज कर लेगा। अगर किसी स्टूडेंट को अपना स्किल टेस्ट हिंदी में देना है तो वो सिंपल अपनी हिंदी चूज कर लेगा। मतलब कहने का मतलब यहां पे ये है, उन बच्चों के लिए यहां पे कोई परेशानी नहीं है जिनको पेपर भी इंग्लिश में देना है और जिनको स्किल टेस्ट भी इंग्लिश में देना है, जिनको पेपर हिंदी में देना है और जिनको स्किल टेस्ट भी हिंदी में देना है। इन स्टूडेंट के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। अब दिक्कत किन स्टूडेंट को है, दिक्कत है कि जो सीबीई जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उन बच्चों को इंग्लिश में देना है, लेकिन स्किल टेस्ट उनको हिंदी में देना है। और ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको स्किल जो आपका जो ये एग्जामिनेशन है जो सीबीटी है आपका, वो हिंदी में देना है और उनको स्किल टेस्ट इंग्लिश में देना है। इन स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां पे ये रहने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका पेपर होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो सीबी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड करो इसको, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो मेरे प्यारे बच्चे आपको दोनों लैंग्वेज में देगा एग्जामिनर। ये चीज कोई नहीं बता रहा आपको, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब ध्यान से इस चीज को आप लोग पढ़िएगा जो मैं आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं। एसएससी ने खुद ये नोटिस में दे रखा है, आप लोग ध्यान नहीं देते। एसएससी ने खुद ये नोटिस में मेंशन किया हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एसएससी खुद कह रही है। आप देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर विल बी, यानी कि क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस ओनली, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आपका दोनों लैंग्वेज में आपका सीबीई पेपर रहने वाला है। अब आपको दिक्कत यहां पे कहां आएगी, मैं आप लोगों को बता देता हूं। दिक्कत यहां पे ये आएगी, यानी कि दिक्कत यहां पे ये आएगी कि जिन स्टूडेंट ने, ध्यान से समझना मेरी बात को दोबारा से, उन स्टूडेंट को आएगी यहां पे, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि दिक्कत उन स्टूडेंट को आएगी कि जिनको बेटा कोई, जैसे मान के चलो कि कोई क्वेश्चन में अगर एरर निकल के आ गया, और यहां पे एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर कोई क्वेश्चन आप वहां पे ड्रॉप डाउन करके आप अपनी लैंग्वेज को चेक कर रहे हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर आप अपनी कोई लैंग्वेज को चेक कर रहे हो, अगर आप वहां पे लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप उस आंसर को दे रहे हो, तो जो आपने स्किल टेस्ट में लैंग्वेज चुनी हुई है दोस्त, आप आंसर भी सीबीई का उसी लैंग्वेज में सबमिट कर पाओगे। यानी कि सीधा सीधा एसएससी ने यहां पे चीजों को कॉम्प्लिकेट बना दिया, जहां पे आपका टाइम ज्यादा लगे। वैसे ही 30 मिनट है और उसमें भी आप लोगों को पजल करने की कोशिश की एसएससी ने। क्या, मैं दोबारा से मेरे शब्द रिपीट कर देता हूं, ध्यान से समझना। अगर देखो पेपर तो आपका दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है, अगर मान के चलो कि कोई क्वेश्चन आपको इंग्लिश में समझ नहीं आया, तो हम भाई, मैं भी ये करता हूं और आप भी ये करते होंगे कि हम उसको लैंग्वेज को चूज करके सीबीटी यानी कि सीबीई में, और हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। चलो एक बार हिंदी में हमने पढ़ लिया, अगर आपने हिंदी में उस क्वेश्चन को सबमिट कर दिया, तो मेरे दोस्त अगर आपका जो स्किल टेस्ट का जो अपनी स्किल टेस्ट जो आपने इंग्लिश में चूज किया, तो आपका जो जो वो क्वेश्चन है सीबी वाला, वो भी आपको इंग्लिश में करके आपको सबमिट करना होगा। तो यहां पे एसएससी ने चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है। बाकी
उन स्टूडेंट के लिए तो ठीक है जो इंग्लिश टू इंग्लिश खेल रहे हैं, हिंदी टू हिंदी खेल रहे हैं, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए दिक्कत आएगी जो बाइलिंगुअल चल रहे हैं, कि जिनको भाई पेपर हिंदी में देना है, स्किल टेस्ट इंग्लिश में देना है, स्किल टेस्ट इंग्लिश में देना, पेपर हिंदी में देना है। तो उन स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, थोड़ा सा टाइम की वहां पे टाइम को यानी कि कंज्यूम यानी कि टाइम को बिल्कुल खप करने की कोशिश की है। तो ध्यान रखना, जो आप स्किल टेस्ट में जो यानी कि स्किल टेस्ट जिस लैंग्वेज में आप दोगे, अगर आप कोई क्वेश्चन खेलते हो यानी कि आपका एंट्रेंस में, तो वही लैंग्वेज में वो आपका आंसर आपको सबमिट करना होगा अगर आप ड्रॉप डाउन करते हैं तो। बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। जो यूट्यूब पे भ्रम फैलाया जा रहा है, ये कर देना, वो कर देना, ये सिलेक्ट कर लेना, वो सिलेक्ट कर देना, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। जो आप यहाँ पे अगर आपको स्किल टेस्ट इंग्लिश में देना तो इंग्लिश सिलेक्ट कर देना, हिंदी देना है तो हिंदी सिलेक्ट कर देना, बाकी खेल वहां पे होगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कमेंट ओपन है आप लोगों के लिए, कमेंट कर देना, आई विल गिव द बेस्ट आंसर। थैंक यू जी।